राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समझदार बहू भाग 3। इधर सचिन मधुसूदन जी और सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर संजना ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। मधुसूदन जी, बेटी क्या बात है, कैसे है राजेश साहब? संजना ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला जी ने कहा, यह तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? संजना, मैंने इसे बताने के लिए मना किया था। आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे थे। राजेश के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। सरला जी ने कहा, राजेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? राजेश, माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, संजना पर गुस्सा मत होना, पापा मुझे माफ कर देना। बहुत मुश्किल से राजेश बोल पा रहा था, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। मधुसूदन जी बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। सरला जी, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? राजेश कुछ चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, डॉक्टर देखिए, ज्यादा बात मत कीजिए, इनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ज्यादा स्ट्रेच ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर संजना का सब्र का बांध टूट गया। वो सरला जी के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। सरला, चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, संभाल अपने आप को। सचिन दीदी, मैं मम्मी पापा को फोन कर दिया था, लोग आते ही होंगे। संजना के सर पर मधुसूदन जी हाथ फेरे। मधुसूदन जी ने कहा, बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा कर, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू से बाहर बेंच पर बैठे गए। कुछ ही देर में संजना के मम्मी पापा आ गए। संजना के पापा जगदीश एक डॉक्टर थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की। संजना की मम्मी कोमल जी सरला जी के पास बैठकर उन्हें ठसस बांध रही थी। कुछ ही देर बाद जगदीश जी बाहर आ गए और बोले, जगदीश जी बोले, भाई साहब आप सब बहन जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सचिन तू इन्हें घर ले जा। सरला जी, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बोलकर कुछ कहा, फिर वो मधुसूदन जी से बोले, जगदीश जी भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकना कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ संजना को भी साथ ले जाइए। सचिन, चलिए दीदी, पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने वाव बनाकर तीनों को सचिन के साथ घर भेज दिए। कोमल जी ने कहा, आपने इन्हें क्यों घर भेज दिया? जगदीश जी ने कहा, कोमल कुछ नहीं बचा, राजेश हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर कोमल जी फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश जी ने कहा, मैंने इसलिए इन्हें भेज दिया, सचिन उन्हें घर जाकर बता देगा, यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सचिन आएगा तो तुम भी घर चली जाना। कोमल जी, अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करने चले गए। सचिन ने पहले से ही रिश्तेदारों को फोन कर दिया था। जब वह सबको लेकर घर पहुंचता तो वहां सब पहले से ही भीड़ लगी थी। संजना ने कहा, इतना रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन, क्या बात है, सच सच बता। सचिन, दीदी सब खत्म हो गया। सचिन, संजना, क्या? अभी तो राजेश से मेरी बात हुई थी, क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे हॉस्पिटल ले चल। सचिन ने कहा, दीदी पापा अभी जीजा जी को लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर संजना अपना होश खो बैठी। उसके सास ससुर पहले से ही अंदर जा चुके थे, इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी रिश्तेदार की कुछ औरतें ने संजना को संभाला, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ा सा होश में आने पर वह रोने लगी। उसे सहारा देकर अंदर ले गए। वह जाते ही सरला जी से लिपट कर रोने लगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जी धन्यवाद।